हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम आईजीएसओ का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर थर्ड लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा जो टॉपिक हैं केमिकल प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। जो कार्बन कंपाउंड है उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके बाद टेस्ट देखेंगे, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में किस तरीके से कौन से जो टेस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड देखेंगे। इसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट अपन देखेंगे, और उसके बाद है मिसेल एक्शन, या इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना। तो ये सारे टॉपिक हैं इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, कोई भी केमिकल चेंजेस होगा, कोई भी केमिकल चेंजेस होगा तो उसको अपन केमिकल प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है और ये अपने पास जो एयर होगा, तो एयर में अपने पास क्या होगा, एयर है, तो ये जो ये है तो ये कहाँ से आएगा बेटा, ये है तो ये कहाँ से आएगा, एयर से। तो एयर से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। एयर से ऑक्सीजन मिलेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस में कंबशन होता है तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, एयर से ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी कंबशन वहाँ पर होगा उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे या बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा, हीट और लाइट। तो कंबशन रिएक्शन जनरली अगर अपन बोलें तो कैसे टाइप की रिएक्शन हो जाती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन रहता है क्या होगा, क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और वहाँ पर हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज अगर हो रही है किसी भी रिएक्शन से तो उसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पर मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, कितना मॉलिक्यूल लिया है 1, और यहाँ पर कितना है बेटा 2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और हीट एंड लाइट फॉर्म होगी। तो याद रखना है कार्बन को ओनली अपन यहाँ पर बर्न कर रहे हैं तो CO2 बनेगा। मीथेन को, वो भी कार्बन का एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसके बाद अपन बोलेंगे एथीन है। तो बेटा जो एथीन, जो ये वाली जो एथीन है, इसका अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये वाला, है ना। इसको अपन बोलेंगे एथीन, ये वाला, ये इसको या अपन बोलेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा, C2H4, तो एथीन हो जाएगा। और एथीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 हैं, इसकी प्रेजेंस में बर्न करेंगे, है ना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं ओनली। तो यहाँ पर कार्बन बनेगा, है ना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, है ना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे वाटर बनेगा। तो यहाँ पर इसके कितने मोल बने, है ना 2, और वाटर के भी कितने मोल बने 2, और यहाँ पर हीट और लाइट रिलीज होगी। तो याद रखना है कार्बन को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मीथेन को रिएक्ट करा रहे हैं तो कितने मोल इसके बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और कितने मोल वाटर के फॉर्म हो रहे हैं, और एथीन को कार्बन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो इसके कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल CO2 एंड H2O फॉर्म हो रहा है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होगा, ये जनरली अपन बोलेंगे कार्बन है, एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन बर्न करेंगे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, तो अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा एथाइन है। जो एथाइन यहाँ पर है तो देखो ये वाला जो एथाइन है क्या होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसको अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट एंड लाइट यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इथेनॉल है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना, स्टार मार्क करना है इस वाले को। देखो बेटा इथेनॉल, इथेनॉल क्यों बोला, देखो लास्ट में इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, OH है तो लास्ट में ऑल लगाएंगे, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ प्लस ऑल, एथ प्लस इन प्लस ऑल, एथेनॉल हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको अपन बर्न करेंगे तो बेटा जो इथेनॉल होगा इसको अपन
ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ये अपन को याद रखना है, क्वेश्चन आता है इथेनॉल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा CO2 एंड H2O। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, यहाँ पर क्लीन फ्लेम देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अपन बोलेंगे क्या आ जाएगा बेटा, एल्केन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा। मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसके बाद यहाँ पर है अनसैचुरेटेड कार्बन, तो अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होंगे बेटा, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अपन देखें एल्कीन हो जाएगा एंड एल्काइन हो जाएगा, है ना, एल्कीन एंड एल्काइन हो जाएगा। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो कौन सी फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं, ओके। और स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं, कौन, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज ऐड टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में यहाँ पर ऑक्सीजन अपन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये होगा एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, इसको बोलेंगे KMnO4, है ना। और ये होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका होगा K2Cr2O7। और नाइट्रिक एसिड ये क्या होगा, HNO3। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ओके। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो एथीन है। तो एथीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, एथीन का ऑक्सीडेशन करेंगे इसकी प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर एथीन है तो एथीन होगा ये वाला, है ना, CH2 ये वाला एथीन है। यहाँ पर इसका अगर अपन बोलेंगे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर इससे कौन से ग्रुप अटैच हो जाएंगे, OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथाइल, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला है तो अपन बोलेंगे एथीन को अपन रिएक्ट करा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 OH हैं तो इसको अपन ग्लाइकोल बोलते हैं, है ना। इसके बाद है यहाँ पर ये देखो बेटा, ये तो क्या है, इसको अगर अपन बोलेंगे तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, एल्कीन ग्रुप का। और ये एथाइन है, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, एल्काइन ग्रुप का। इसका अपन ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा, है ना, COOH बॉन्ड COOH। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का। तो यहाँ पर एथाइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई भी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है तो उसका क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। इसके बाद है इथेनॉल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का करेंगे अपन लोग तो बेटा यहाँ पर इथेनॉल बनेगा। और फिर उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब कंप्लीट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्कोहल है तो उतने ही 2 कार्बन वाला यहाँ पर अपन को क्या मिल जाएगा, एसिड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है एल्कोहल है, OH है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, है ना, ये इसमें है। तो अपन को याद रखना है एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, है ना। लास्ट में यहाँ पर कोई कंपाउंड आ रहा है इसका तो ऑल बोलेंगे, इसमें एल बोलेंगे, इसमें एसिड बोलेंगे, है ना, या ओइक एसिड अपन बोलेंगे, है ना। तो इस टाइप से अपन ध्यान रखना है। अगर इनका अपोजिट अगर अपन देखते हैं, एसिड का रिडक्शन करेंगे पार्शियल एल्डिहाइड बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे पार्शियल एल्कोहल बनेगा। तो इस टाइप से अपन को बोलेंगे, यहाँ पर ये इस ऐसे जा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, इधर से रिमूव करेंगे तो रिडक्शन हो गया, ओके। तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है जनरली, इसका पार्शियली अगर बोलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाता, एल्डिहाइड वाला आ जाता 2 कार्बन का, बट इसका कंप्लीट है इसकी प्रेजेंस में या इसकी प्रेजेंस में कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर उतने ही कार्बन का, देखो बेटा 2 कार्बन है, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा तो इसका नाम होगा इथेनोइक, एथ
दो कार्बन है और लास्ट में ये COOH आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। तो एथेन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसके बाद है बेटा देखो ये, इसके बाद है इथेनॉल। एथ मतलब क्यों बोला, 2 कार्बन है, CHO होता है, तो लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, L लगाते हैं, तो इथेनॉल हो जाएगा। इसका भी इसकी प्रेजेंस में या इसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये किस में चेंज होगा, इथेनोइक एसिड में है। ओके, तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। इसके बाद बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इसको डीपली अपन समझेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे CH4 है ना, ये CH3 है, ठीक। देखो तो यहां पर क्या होगा, देखो ऐसे है ना, और इसके बाद यहां पर अपन एक और ले रहे हैं Br2। तो देखो बेटा ये है इस तरीके से, तो यहां पर क्या होगा, HBr रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहां पर कितने हैं, तो यहां पर एक बार ऐसे देख लो ये, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये वाला देखो बेटा CH3 हो गया और यहां पर क्या अटैच हो गया, Br, तो इसको अपन बोल देंगे CH3Br प्लस में यहां से क्या अलग हो जाएगा बेटा, HBr। ओके, तो इस टाइप से अपन को याद रखना है। तो ये बना फर्स्ट वाला। तो ये बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है ना, हाइड्रोजन का किसने, Br ने, मतलब Br हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस टाइप से इस वाली रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, और ऐसे अगर अपन Cl भी ऐड कर रहे हैं तो Cl भी अपन ऐड कर सकते हैं। देखो बेटा इसकी कंडीशन होती है डिफ्यूज लाइट या अपन बोल सकते हैं यूवी लाइट। क्या होगा, यूवी लाइट या डिफ्यूज लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर अपन बोलेंगे इस वाले रिएक्शन में अगर कंडीशन दे दें अपन डार्क में, है ना, या अपन बोल सकते हैं डार्क लाइट में, है ना, तो डार्क लाइट में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इनको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो फिजन हो रहा है जिसको अपन फ्यूजन बोलते हैं, उनके लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइट की, है ना, सनलाइट अपन बोल सकते हैं, डिफ्यूज लाइट अपन बोल सकते हैं। ओके, तो मीथेन है क्लोरीन से अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, है ना, तो अपन बोलेंगे क्या रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया और क्या ऐड हो गया, Cl ऐड हो गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरो। Cl क्लोरो है, क्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन नहीं बोलेंगे, है ना बेटा। IUPAC नोमेनक्लेचर में बताते हैं कि Cl को क्लोरो बोलेंगे और CH3 को बोलेंगे मीथेन। ओके, तो यहाँ पर और ये क्या हो जाएगा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसका मैकेनिज्म है। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक बार अगर मैकेनिज्म अपन देखें तो देखो CH4 है प्लस अपन Cl2 यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ओके, तो ये वाली यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। ओके, इसके बाद क्या होगा, फिर से ये वाला CH3 है ना, ये सेकंड वाली है बेटा, है ना, इसको ये वाला, फिर इसके बाद फिर से अपन किससे रिएक्ट करा रहे हैं, Cl2 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक मिनट रुकिए बेटा, है ना, इसके बाद इसमें क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस में HCl, फिर से अपन इसको रिएक्ट करा रहे हैं, इस वाले को फिर से रिएक्ट कराएंगे Cl2 से, तो CH3 प्लस में HCl, फिर से अपन इसको रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हाइड्रोजन हैं सारी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी और वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, वहाँ पर हेलोजन या क्लोरीन वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस में HCl। ओके,
तो लास्ट में अगर ये वाला है, देखो बेटा ये है, तो ये यहाँ पर अटैच होता जा रहा है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर एक बार यहाँ पर Cl ने रिएक्शन किया है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन बनेगा, उसके बाद CH2Cl2 बनेगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो मीथेन क्लोराइड बोलेंगे, है ना, नहीं डाई क्लोरो मीथेन बोलेंगे बेटा इसको, है ना। और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, ये क्लोराइड है ना, तो डाई मीथेन, यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, डाई ये वाला क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन हो जाएगा, एक ही कार्बन है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन, ये CHCl3 बेटा, इसको अपन एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में किसी को अपन बेहोश करने के लिए, है ना, जो मूवियों वगैरह में दिखाया जाता है, इस तरीके से रूमाल लगाते हैं अपन लोग, तो वहां पर फ्यू सेकंड के लिए, है ना, बहुत अपन बोलेंगे माइन्यूट टाइम के लिए, बहुत लेस टाइम के लिए वहां पर उसकी स्मेल है, तो इसकी स्मेल से क्या होता है बेटा, अपन लोग बेहोश हो जाते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं। कैसे, कोई अपन जैसे कभी कभार कोई इंजरी हो गई, तो इंजरी होने पर क्या होगा बेटा, ऐसे अगर कोई बॉडी का कोई पार्ट है रिमूव करना पड़े, तो अगर उसको अपन डायरेक्टली कट करेंगे तो वहां पर पेन ज्यादा होगा, तो वो वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलेंगे क्या करने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गन है उसको बेहोश करने के लिए, है ना, एनेस्थीसिया अपन देते हैं, है ना। तो एनेस्थीसिया किसका देते हैं, जनरली क्लोरोफॉर्म का, और ये यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है कि CH3 क्या होगा। इसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो इस टाइप से ये वाली जो आपके मेथड है सारा किसका है, और सब में अपन वही रिएक्शन चलेगी, है ना, डिफ्यूज सनलाइट यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद एडिशन रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन जनरली किसमें होती है बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, किसमें होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपन देखें कौन कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पर अगर अपन बात करें, एल्कीन होगा, और कौन सा होगा बेटा, एल्काइन होगा, एल्कीन होगा, एल्केन होगा, मतलब एल्कीन और एल्काइन, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ओके, और अपन बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये वाली जो रिएक्शन है क्या बोलेंगे अपन लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एडिशन मतलब किसी भी चीज का ऐड होना। ओके, देखो बेटा यहाँ पर ये कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं, निकल है ना, पीटी है ना, पीडी है ना, तो ये वाले जो कैटलिस्ट हैं यहाँ पर अपन यूज करते हैं। तो एथीन है, तो एथीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन वहां पर अटैच हो जाएगी, तो एथीन से वहां पर क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके कितने मोल पार्टिसिपेट किए, 1। ओके, इसके बाद है एथाइन का हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ऐसे अगर अपन बात करें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस में अपन H2 की बात करें और Na की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है ना, Na दे रहे हैं और अपन हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद फर्दर अगर रिएक्शन हुई तो Na यहाँ पर है ना, ये वाला Na है। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये अपन को इस तरीके से याद रखना है, एडिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ये है, तो इसको हीट किया है ना Na की प्रेजेंस में, तो फिर से क्या होगा, और किससे रिएक्ट करवाया इसको, H2 से, है ना, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 ये वाला। तो देखो बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन किस में चेंज हो गए, एल्केन में, है ना। ऐसे एथाइन है, एथीन है और इथेन बन गया है ना। तो ये अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, तो एडिशन ऑफ अपन बोलेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजनेशन भी किसका जनरली एग्जांपल है यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन का। ओके, तो इस टाइप से अपन को याद रखना है ये वाला।
देखो बेटा एथीन से यहाँ पर इथेन बनेगा और इसका अपन कंप्लीट करेंगे तो इसमें जो एथाइन है इसके बाद एथीन बनेगा, उसके बाद फिर अगर रिएक्शन हुई कंप्लीट रिएक्शन का हो रही है तो यहाँ पर ये कितने मोल यहाँ पर काम लिए 2H2। तो डायरेक्ट अपन ऐसे भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं। एथाइन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा Na कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हीट पर, तो क्या बनेगा बेटा इथेन बनेगा। ओके, और ये प्रोसेस ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए बेटा इसको। ये वाला, इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, इसके बाद जो स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो वनस्पति घी होगा आपने यूज करते हैं अपन लोग, तो वनस्पति घी होता है मतलब वेजिटेबल ऑयल से, तो अपन ऐसे देख सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगा वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल ऑयल है ना, यहाँ पर है ना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से किसमें चेंज होता है ना, वनस्पति घी में चेंज होता है ना। तो वनस्पति घी जो होता है वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल से बनाया जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाली जो प्रोसेस होगी क्या होगी है ना, क्या होगी हाइड्रोजनेशन है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस होगी है ना, कौन सी होगी बेटा हाइड्रोजनेशन। ओके, तो ये अपन को याद रखना है ना, GEN ये वाला हाइड्रोजनेशन है ना। अच्छा 1 मिनट रुकिए बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें है ना, जनरेशन हो गया ये है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। देखो है ना, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं है ना। तो ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो गया, वनस्पति घी में चेंज हो गया। ओके, अपन को याद रखना है। तो देखो वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर भी निकल कैटलिस्ट का अपन यूज करेंगे, तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किस में चेंज हो गया, वनस्पति घी में। देखो बेटा, तो यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल जो है ना, ये ऑयल है ना बेटा, ये वेजिटेबल ऑयल है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये वाला है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो रहा है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है, या हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं क्लोरीनेशन हो जाएगा है ना, और ब्रोमीन अगर ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर अपन बोलें CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से अपन को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा आंसर, ये वाला वही है जो ऑयल जनरली अपन इसका यूज कहाँ करते हैं, कुकिंग प्रोसेस में अपन यूज करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना। तो एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, जैसा अभी अपन देख रहे थे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर एथीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा जो भी आपको बताया था 1,2 डाइक्लोरो इथेन। देखो बेटा ऐसे ये है, और अपन बोलेंगे ये है, अगर ये Cl2 अपन ऐड कर रहे हैं तो किसकी प्रेजेंस में होगा, CCl4, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 कार्बन 1 है, क्लोराइड 4 है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम दे रखा है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो बेटा यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन चेन की अपन नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर नंबरिंग कैसा हो जाए, 1 2 कितना है डाई, और इसको बाद क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे 2 कार्बन है तो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। ओके, अगर ऐसे ही अपन बोलेंगे ब्रोमीन, अगर Cl2 की जगह Br लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ओके, तो इसको अपन को याद रखना है। तो ब्रोमिनेशन का एक और यूज है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो कलर है,
कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के टेस्ट में भी ये यूज होता है। ओके, इसके बाद अपन देख रहे हैं, देखो बेटा एथीन है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन वाटर या Br2 से यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा एथीन। तो यहाँ पर ये रेडिश ब्राउन है, बट ये ब्रोमीन से अगर रिएक्ट कर रहा है तो ब्रोमीन वाटर में अगर कोई भी एल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन मेंबर का कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वो कलरलेस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसका बाद अपन बोलेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका अपन बोलेंगे सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में भी इसका यूज होता है। देखो बेटा कैसे होगा, जो ब्रोमीन वाटर होगा है ना, सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, एल्केन मेंबर के जो कंपाउंड होते हैं वहां तो रिएक्ट करता ही नहीं है ना। और अपन बोलेंगे यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आता है, वहां ये रिएक्ट करके जो भी कलर्ड कंपाउंड है उसको कलरलेस कंपाउंड में चेंज कर देगा। ओके, तो ये एक तरीके से इसमें टेस्ट हो गया है ना, किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। ओके, इसके बाद है एथाइन है, Br2 से रिएक्ट करेंगे तो जनरली ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, कलरलेस में। इसका नाम देखते हैं बेटा कैसे आया। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये आप जैसे अपन ने H2 वाली रिएक्शन देखी थी, इसमें जो इसकी पहले वाली स्लाइड थी उसमें है ना, हाइड्रोजनेशन में एक बार H2 ऐड किया फिर से ऐड किया, ऐसे ही यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा, है ना। अगर आप देखना चाहो तो एक बार अपन देख सकते हैं, ये वाला है, ये वाला तो है ना। तो यहाँ पर अपन इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, है ना, Br2 से। तो Br2 से करा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो बेटा यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये Br ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये CCl4 हो जाएगा। फिर एक बार और अपन इसमें इसकी रिएक्शन Br से करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो मतलब एक कार्बन पर कितनी Br ऐड हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इसका देखो बेटा यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 2 कैसे भी नंबरिंग कर लो। तो यहाँ पर 1 कितनी बार है, मतलब यहाँ पर जो Br है 1 पर कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर 1 1 है ना, और 2 पर कितनी बार है, 2 2। टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। Br हैं तो क्या बोलेंगे इसमें, ब्रोमो। और 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा, ईथेन, है ना। तो इस टाइप से अपन को याद रखना है। तो ये इसको अपन एसिटाइलिन भी बोलते हैं, है ना, एसिटाइलिन टेट्रा ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है। ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, टेस्ट देखेंगे बेटा। तो जो एल्केन होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, तो ब्रोमीन वाटर डज नॉट डिकलराइज, मतलब एल्केन के मेंबर हैं। अगर ऐसे अपन बोलेंगे यहाँ पर जो सिंगल वाले मेंबर होते हैं और यहाँ पर Br से रिएक्ट करेंगे, तो वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद बेयर टेस्ट होगा, तो अपन बोलेंगे बेयर टेस्ट में, बेयर के रिएजेंट किसको बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टार मार्क कीजिए इसको, है ना, कि वेयर रिएजेंट क्या होता है। तो एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को वेयर रिएजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज किसने किया था, वेयर साइंटिस्ट ने यहाँ पर यूज किया था इस सॉल्यूशन का। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी ये नहीं देता है। तो सैचुरेटेड वाले ये कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं और अनसैचुरेटेड वाले ये टेस्ट देते हैं। तो बेटा इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, इन वाले टेस्ट के थ्रू इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, एल्कीन होगा तो एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो ये जिसमें अगर इसका एक मेंबर अपन देख रहे हैं एथीन होगा, एथीन ब्रोमीन वाटर से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो जो कंपाउंड बनेगा 1,2 डाइब्रोमो, है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो ईथेन बनेगा बेटा। 2 कार्बन है, 1 और 2, तो 1 2 2 हैं तो डाइब्रोमो, और टोटल कार्बन 2 हैं तो क्या बनेगा, ईथेन। तो इसका जो कलर्ड है, तो ये जो रिएजेंट है, ये वाला जो जिसको अपन रिएक्टेंट बोल रहे हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक जिसको अपन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो ये वाला जो कलर्ड वाला है किस में चेंज हो जाएगा, पूरा कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किसका टेस्ट हो गया, है ना, Br2 वाला, किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। इसके बाद अपन देखते हैं वेयर में, तो क्या होगा बेटा, एथीन है। अब अपन बोलेंगे कार्बन पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप का होना ग्लाइकोल कहलाएगा। ओके, तो इसमें अपन बोलेंगे यहाँ पर
ये कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पर ग्लाइकोल बनाएगा, है ना, और इससे अपन बोलेंगे, है ना। इसके बाद अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है जो ये रिएक्शन नहीं करता है, एल्कीन सिल्वर नाइट्रेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। एथाइन अगर Br2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, और यहाँ पर देखो बेटा एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन में कन्वर्ट होगी, फिर एल्केन में कन्वर्ट होगी, तो लास्ट में ये वाली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, वेयर टेस्ट होगा, अगर ये है ना, एल्काइन से अगर रिएक्ट कर रहा है, एल्काइन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या, किसके प्रेजेंस में, बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है जनरली, जो यहाँ पर जो बेयर रिएजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन करवाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। ओके, इसके बाद है ये वाला है, यहाँ पर अगर जो अनसैचुरेटेड में एल्काइन वाले मेंबर होते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में कैसा प्रेसिपिटेट देते हैं, व्हाइट वाला। ओके, इसके बाद है नेम ऑफ द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन से वाले उसमें होती है ना, कौन से वाले हाइड्रोकार्बन में होती है, तो बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, और बेटा क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर है फिजिकल स्टेट फर्स्ट 4 एल्केन, है ना, तो फर्स्ट 4 एल्केन होते हैं, जैसे फर्स्ट 4 कौन हो जाएगा, C1 C2 C3 C4, फर्स्ट 4 एल्केन मेंबर होंगे, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं। वेयर टेस्ट कहाँ पर यूज करते हैं, कौन से कंपाउंड वेयर टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड, या अपन बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो आपको बताया था बेटा, इसको अपन एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल होता है तो इसको एल्काइन बोलेंगे। तो ये सारी चीज कंप्लीट है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो कार्बन कंपाउंड आ रहा है, इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब इसमें जो होगा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, ये बॉन्ड है, और इसके बाद इसका नाम क्या होगा, ऐसे ये C2H5OH। अगर इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो बेटा, तो यहाँ पर ये OH अटैच है, जिसकी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप है ना, और ये वाला इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो और अपन बोलेंगे इसमें जो ये होगा वो क्या होगा, है ना, FG बोलना है, उल्टा नहीं बोलना है इसमें, है ना, FG, है ना, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप अगर OH आता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन प्लस ऑल। तो क्या हो जाएगा, इथेन, इसका नाम क्या कर लिखेंगे बेटा, है ना, इथेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ओके, इसके बाद है इसकी अपन फिजिकल प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं, और प्रॉपर्टी में भी अपन कौन सा देख रहे हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो ये कैसा होगा, इतना कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, और इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है, याद रखना है। इसके बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयल कितने पर होता है, 351 केल्विन होगा, और ये मिक्सिबल होता है वाटर के साथ, आपने देखा होगा। जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल जनरली वाटर में ऐड हो जाता है, मिक्सिबल मतलब मिक्स हो जाता है। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे वो ये कैसा है, बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी जो आती है बेटा अपनी केमिस्ट्री में आयन्स या इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। अगर इलेक्ट्रॉन या आयन ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है, अगर एक बात बताओ, इसमें ये जो है ना, तो इसमें कोई एसिड है ना बेस है ना H+ आयन है ना OH- आयन है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल होगा, और लिटमस जो पेपर होगा, है ना, उसमें अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पर इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी कन्वर्शन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इथेनॉल है OH ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, पहले भी बताया था बेटा, क्या बनाएंगे, यहाँ पर CO2 एंड 3H2 बैलेंस करना ज़रूरी है,
यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ ये कार्बन 2 है, यहाँ भी कार्बन 2 होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितनी है 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हैं। देखो इसके बाद है यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 7 है, और यहाँ पर अपन बोलेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये कितनी है 4 है, और यहाँ पर ये 3 7। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये वैलेंस इक्वेशन में आ जाता है, इसको वैलेंस करना भी कंपलसरी होता है। और ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा, एक्सोथर्मिक। इसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। आपको बताया था कि देखो यहाँ पर है इथेनॉल है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अगर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया अपन ने, है ना, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3COOH, मतलब क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। ओके, बट यहाँ पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, है ना। तो इसका अपन बोलेंगे, ये देखो है ना, तो आप तो ये इतना याद रख लेना, CrO3 है, इसका इथेनॉल का CrO3 के प्रेजेंस में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इथेनॉल बनेगा। एल क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में CHO आ रहा है, तो CHO अगर ग्रुप कहीं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एल लगाते हैं, तो इथेनॉल उतने ही कार्बन का अल्कोहल है, उतने ही कार्बन का यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने देखा है ना, तो अपन को ये भी याद रखने, माइल्ड वाले और स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं, तो K2Cl2O7 और H2SO4 और एल्केलाइन KMnO4, जिसको अपन ने वियर रिएजेंट बोला था, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेटा ये इथेनॉल को अगर स्ट्रॉन्ग वाले हैं तो किस में चेंज कर देंगे, एसिड में चेंज कर देंगे, उतने ही कार्बन के एसिड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद है ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर तो OH रिमूव हो जाएगा। ओके, मतलब किसके फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में, और इस सिंबल का मतलब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो यहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, है ना, तो यहाँ पर बोलेगा कौन सी गैस लिबरेट होगी और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बन रहा है बेटा C2H5, है ना, एक मिनट रुकिएगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है, C2H5OH, तो C2H5OH का C2H5ONA बन रहा है ना, C2H5ONA। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सोडियम C2H5O को बोलते हैं इथॉक्साइड, क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पर जो ये है इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो आंसर में क्या जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 10 12 CBSE नीट IIT सब में आती रहती है ये, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल से रिएक्ट करेगा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाता है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाता है, तो यहाँ पर एसिड और एल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाते हैं। एसिड क्या होता है बेटा, ये होगा, एल्कोहल क्या होता है, ये होता है, और एस्टर क्या होता है बेटा, ये होता है ना। तो यहाँ पर ये तो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, और यहाँ पर दो टाइप की कार्बन चेन होती हैं जो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल इससे रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल से, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर CH3COOH प्लस, है ना, इसको अपन उल्टा भी लिख देते हैं, है ना, समझने के लिए, और क्या हो जाएगा C2H5, है ना, ऐसे चल जाएगा, ठीक है, ऐसे। और इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे C2H5OH, है ना बेटा, ये है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या रिमूव करेंगे, देखो बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो CH3CO और क्या बचेगा O, है ना, C2H5, देखो, है ना। तो इस टाइप से रिएक्शन है, और पहले की जो वीडियो थी उसमें भी ये सारी रिएक्शन का लास्ट ईयर CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन रेगुलर आता रहता है,
है ना। लास्ट ईयर भी वीडियो बनाए थे उसमें भी था और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है ना। और प्लस में क्या रिमूव हो जाएगा, अगर H2 आ रहा है, H2SO4 आ रहा है तो वाटर रिमूव होगा। देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली रिएक्शन अपन को कंप्लीट करनी है और इसका नाम होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एथिल, और ये एथिल है C2H5 और ये एथेनोइट। यहाँ अगर CH3 होता तो मेथिल एथेनोइट, क्योंकि यहाँ पर OH लगाएंगे और यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथेन प्लस OH एथेनोइट, है ना, एथिल प्लस एथेनोइट, है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो इस टाइप से रिएक्शन होगी, है ना, तो ये अपन को याद रखना है। देखो बेटा, तो यहाँ देखो ये वाली रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इस पर 5 स्टार लगाना। तो इस टाइप से अपन को ये करना है। तो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, है ना, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, एथिल एथेनोइट बन जाएगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर अभी बनाया भी था आपको, तो ये अपन को याद रखना है ना। एक बार और देखना चाहो तो देख लो बेटा, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5। ओके, पेन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है आज, है ना, तो ये अपन को याद रखना है। तो इस तरीके से अपन इसको बनाएंगे, है ना। ओके, तो ये क्लियर है सारा, है ना। तो और इसकी जो नेमिंग होती है ना, एस्टर की कैसे होती है, यहाँ पर एल्किल और इस वाले को बोलते हैं एल्केनोइट। ओके, और एक बात याद रखना है बेटा, यहाँ पर जो एसिड होगा, एसिड से OH रिमूव होगा और एल्कोहल से H रिमूव होगा। ओके, एल्कोहल का ही मेंबर है इथेनॉल, है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट जा रहे हैं बेटा, एस्टर की जो स्मेल होती है बढ़िया स्वीट होती है, मीठी मीठी स्मेल होती है इसमें, है ना। तो अपन को याद रखना है, जिसको अपन यूज जनरली कहाँ करते हैं, परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं, है ना। इसके बाद है यहाँ पर एक और बढ़िया रिएक्शन है जो CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, है ना, ये वाला। तो इथेनॉल का कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हैं तो एथीन बन रहा है। इसका मैं मेथड मैकेनिज्म बताता हूँ आपको बेटा कैसे होगा, है ना। ये वाली रिएक्शन है कैसे कंप्लीट होगी। ओके, देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऐसे ये है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये इस तरीके से, ये CH3 CH2OH है ना, ये है और ये है ना। तो बेटा यहाँ पर देखो ये है, तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4, है ना। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, है ना, और ये इधर टर्न करेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, है ना, इथेनॉल से H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, एथीन बन रहा है। तो ये अपन को याद रखना है। और यहाँ पर कौन सा क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इथेनॉल होगा H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, यहाँ पर जो रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर एल्कीन फॉर्म होगा। तो अपन बोलेंगे 2 कार्बन वाला एल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला वहाँ पर एल्कीन मिल जाएगा, इसका नाम क्या होगा, एथीन। तो ये वाली रिएक्शन जो है यहाँ से ये वाली, है ना, ये वाली रिएक्शन यहाँ तक, ये किस में आती है बेटा, जनरली बोर्ड एग्जाम में आती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, मतलब इथेनॉल से डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को किसी भी रिएक्शन से रिमूव करवाते हैं। ओके बेटा, ये समझ आ रहा है अच्छे से, तो ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद अपन को याद रखना है डीनेचर्ड एल्कोहल, छोटे छोटे पॉइंट हैं ये अपन को याद रखने हैं। तो एथिल एल्कोहल मिक्स्ड विथ मेथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। ओके, है ना। इसके बाद अपन को याद रखना है, और इसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको बोलते हैं, इथेनॉल कंटेंट 5% वाटर होगा, इथेनॉल में 5% वाटर होगा, उसको अपन बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट एल्कोहल होगा, प्योर एल्कोहल कितना परसेंट, 99.99 अपन बोल सकते हैं। 100% जो प्योर एल्कोहल होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। पावर एल्कोहल क्या बोलते हैं, जो एनर्जी जनरेट करेगा, है ना, तो इसको अपन बोलेंगे जनरेट पावर या एनर्जी जनरेट करेगा।
उसको अपन कौन सी पावर एल्कोहल बोलते हैं। और इसका जनरली अपन लोग किसमें यूज करते हैं, व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं। इसमें 20% एल्कोहल होता है और 80% पेट्रोल होता है ना। तो इंजन के लिए ये कैसा होता है, अच्छा होता है ना, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, देखो बेटा यहाँ पर ये है ना दारू जो अपन बोलते हैं, बियर है, विस्की है, रम है, वोडका, वाइन है ना, और जो भी है, क्योंकि पीता नहीं है ना बेटा तो आइडिया नहीं है ये जो भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर रहते हैं और ये जो होते हैं किससे मिल करके बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इथेनॉल वाले जो होते हैं ना, इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है ना। अपन को ब्रांड नहीं देखने हैं, इसमें ये देखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें है जो इथेनॉल में क्या होगा, इथेनॉल जो कंटेंट होता है, इथेनॉल जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर में आते हैं, मार्केट में यूज होती है ना। इसलिए ओनली पिक लगाइए और कोई इसका मोटो नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर है ये लिक्विड है ना, सब्सटेंस है, जैसे बियर है, वाइन है, विस्की है और अदर लिक्विड अपन बोल सकते हैं। जो इथेनॉल होगा तो बियर में कितने परसेंट जो एल्कोहल होता है या इथेनॉल जिसको बोलें तो 3 to 6%। विस्की में कितना होगा 50% और यहाँ पर बेटा वाइन में कितना होता है 20% इथेनॉल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो यहाँ पर जो आपको ये सारी बोटल्स है ब्रांड दिख रहे हैं उसमें अपन बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इथेनॉल जो परसेंटेज है वो क्या करता है, वेरी करता है। ओके, इसके बाद है इथेनॉल को जनरली सिरिंज या स्टरलाइज बॉन्ड में यूज करते हैं, है ना। एक कोई इंजरी हो गई तो उसमें वहाँ पे डस्ट को रिमूव करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए या सिरिंज वगैरह होती हैं उसके लिए भी अपन स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, इथेनॉल का। ओके बेटा, इसके बाद अपन नेक्स्ट चल रहे हैं यहाँ पर एंटी फ्रीज कंपाउंड। एंटी फ्रीज क्या होता है इसको अपन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा एंटी फ्रीज है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, IIT लेवल का है, आ जाता है कभी कभार, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पर वाटर और इथेनॉल को यहाँ पर मिक्स करेंगे और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अपन जनरली इसका यूज कहाँ करते हैं, रेडिएटर व्हीकल में। कोल्ड कंट्री होती हैं वहाँ पर जो इसका अपन एंटी फ्रीज जो होता है, एंटी फ्रीज एक कंपाउंड होता है जो कोल्ड कंट्री होती है वहां पर अपन व्हीकल में इसका यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कोई भी चीज है वहां पे फ्रीज उतने वाले टेम्परेचर पर नहीं होकर के और आगे टेम्परेचर पर होती है। ओके, और इसके बाद है यहाँ पर पेन डाई मेडिसिन, छोटे छोटे यूजेस हैं, है ना। हाँ बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है 12 CBSE में क्वेश्चन में आया हुआ है, ये वाला, ये 5 स्टार लगाइएगा। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल प्रिपेयर्ड इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो नोन टिंक्चर, इसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर बोलते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं इथेनॉल मिक्स्ड विद, ये बेटा याद रखना है, अगर कोई इथेनॉल ड्रिंक करता है या ये इथेनॉल लेता है तो उसको याद रखना है ये वाला मिक्सचर कभी नहीं लेना है। अगर ये लिया तो वो पीने लायक नहीं रहेगा, है ना, मर जाएगा। क्योंकि बेटा ये क्या होता है, एक तरीके से ये दोनों हैं, अगर ये कंज्यूम कर रहा है वो ये ले रहा है, इन दोनों का मिक्सचर ले रहा है तो सीरियसली वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा एक तरीके से, है ना। क्योंकि ये दोनों हैं मिलकर के एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्लम्पिंग हो जाती है और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी पर्सन है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मर जाएगा एक तरीके से, बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके जो इफेक्ट तो होते ही हैं कि आई साइड लॉस हो गई, है ना, और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है ये वाला मिक्सचर, तो ये मिक्सचर कभी नहीं लेना है। ओके, इसमें क्या होगा, अगर अपन हाई अमाउंट में एल्कोहल ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, है ना, दारूड़ा जिनको अपन बोलते हैं, तो हाई अमाउंट में अगर कोई ले रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी कंट्रोल वहाँ पर कैसा हो जाता है, अनबैलेंस होता है, जिससे अपन बोलते हैं ना कोई भी पर्सन है दारू वाला अनबैलेंस हो जाता है, चल नहीं पाता है ना अच्छे से क्लियरली, उसका जो बॉडी का बैलेंस है, संतुलन है, बिगड़ जाता है, लड़खड़ाने लगता है ना। तो लड़खड़ाने लग रहा है वो या चल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसने क्या लिया हुआ है, ये वाला, है ना। कुछ लोग नाटक भी करते हैं, कुछ लोग सीरियसली भी, अगर हाई अमाउंट में अपन एल्कोहल ले रहे हैं तो, है ना, तो बॉडी का बैलेंस है अनबैलेंस हो जाता है। और क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस, है ना,
कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, है ना, कि कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ टाइम के लिए। ओके, इसके बाद है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। इसके बाद है टेस्ट एल्कोहल है, तो उसमें अपन जनरली किसका जो टेस्ट एल्कोहल टेस्ट करते हैं, जनरली उसमें अपन एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को अपन देखते हैं। ओके, जो क्या होता है ना, तो ये अपन को याद रखना है। जो टेस्टिंग करते हैं व्हीकल वगैरह में, ऐसे ड्राइविंग के टाइम पर जो लोग एल्कोहल ले रहे हैं, तो उनको अपन जनरली वहाँ पर ये वाला टेस्ट वहाँ पर होता है ना, ये अपन को याद रखना है। बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, लाइफ में इसका जनरली यूज नहीं करना चाहिए। ओके, इसके बाद है सोडियम मेटल टेस्ट है, तो सोडियम मेटल में क्या होगा, छोटे छोटे स्मॉल पीस, है ना, अपन बोलेंगे चावल से भी बहुत ज़्यादा छोटा, चावल भी बहुत ज़्यादा हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्मॉल पीस है सोडियम का, है ना, उसको अपन ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला, है ना, इम्पोर्टेंट लगाओ थोड़ा सा। इसके बाद है तो एक ड्राई टेस्ट ट्यूब होती है, और स्मॉल अमाउंट में अपन ने क्या लिया, यहाँ पर सोडियम लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राई टेस्ट ट्यूब में अपन जैसे ही इसको लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होने लगेगी, हाइड्रोजन, और वो भी किसके फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में। और अपन बोलेंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर तो वहाँ पर प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट होगा, ये अपन को याद रखना है ना। तो ये एल्कोहल का सोडियम मेटल टेस्ट है ना, इन दोनों में अपन रिएक्शन कराएंगे, है ना, ये होगा एल्कोहल होगा, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज होगी, तो वो किसको डिटेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, एल्कोहल को। इसके बाद है एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, और एसिटिक एसिड और क्या होगा, H2SO4 होगा, तो स्वीट स्मेल आएगी, तो स्वीट स्मेल आ रही है, तो स्वीट स्मेल आ रही है तो एस्टर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अपन किसको डिटेक्ट करेंगे, एल्कोहल को। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इसमें इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये होगा, और इसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा CH3COOH, ये तो 2 कार्बन हैं, इसलिए क्या बोला, इथेन बोला। COOH है, COOH अगर है तो उसको उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, है ना। एसिडिक क्यों बोला, कॉमन नेम में 2 कार्बन है, एसिड बोलते हैं तो, और COOH को एसिड बोलेंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो ये अपन को याद रखना है इसका, है ना, तो ये नाम है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले, ये अपन को याद रखना है। ओके, इसके बाद अपन देखेंगे बेटा अकरेंस इसका देखेंगे अपन लोग, तो इथेनोइक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं, विनेगर बोलेंगे, और विनेगर इज एसेंशियली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड ऑफ वाटर। इथेनोइक अपन जो बोलते हैं यहाँ पर जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड प्लस वाटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, है ना। इसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो जो इथेनोइक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड होगा जनरली कैसा होगा, कलरलेस होगा, विस्कस लिक्विड होता है ना, और इसकी जो स्मेल होती है इरिटेटिंग और कैसी होती है, पंजेंट होती है ना। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होगा, और ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, मतलब मिसिबल है, ये भी मिसिबल होता है। ओके, अपन को याद रखना है। इसके बाद है इसमें एसिडिक कैरेक्टर अपन को याद रखना है, ये मोनोबेसिक होगा। मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर इथेनोइक एसिड अपन देख रहे हैं, और इथेनोइक एसिड में ये मोनोबेसिक का बात कर रहा है, तो मोनोबेसिक एसिड क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला, है ना। तो इस टाइप से तो एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो एसिड है, वो भी कौन सा, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, अकेला, एक, है ना। इसके बाद है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली देखो बेटा, यहाँ पर है ये इथेनोइक एसिड है, NaOH से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, और ये यहाँ पर सोडियम, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सोडियम इथेनोइड बन जाएगा। इसके बाद है ये वाला
है ना, एसिड बेस से रिएक्शन है जनरली, इसमें भी आती है। तो बेटा एसिटिक एसिड है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वही बनाएगा, सोडियम इथेनॉइड बनाएगा, और यहाँ पर H2O और CO2 गैस रिलीज होगी, है ना। तो CO2 गैस होती है जनरली कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है बेटा एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आंसर में क्या जाएगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और इसका एसिटिक जो एसिड है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम से करवा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो सोडियम से अगर करवाते हैं तो यहाँ पर याद रखना है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्रोडक्ट वही बन रहा है गैसेज। यहाँ पर अगर मेटल से कोई रिएक्शन हो रही है जनरली, है ना, तो मेटल या जिंक वगैरह से कोई रिएक्शन होती है तो 99% केसेज में वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, और सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन होती है तो वहाँ पर CO2 गैस ही रिलीज होती है। ओके बेटा, इसके बाद अपन देखते हैं एस्टर फॉर्मेशन। ये बहुत बढ़िया है बेटा, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला एस्टर फॉर्मेशन, है ना, इसको स्टार मार्क करो। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होगा बेटा, इसमें एथिल एथेनॉइड बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसकी मेथड में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3COOH है प्लस में C2H5OH है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH3COO C2H5 ये बचेगा, है ना, क्या बचेगा यहाँ पर C2H5O, इसको उल्टा कर दो, है ना, तो ये अटैच हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा एथिल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल। और बेटा C2H5COO का नाम क्या होगा, एथेनोइड, क्या होगा, एथेनोइड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी, एथिल एथेनोइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर नाम देखें एथिल, है ना, एथेनोइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी CBSE का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर CO2 जो गैस यहाँ पे है ना, देखो बेटा यहाँ पर ये वाला देखो, सोडियम इथेनॉइड को हीट कर रहे हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सबसे पहले अपन बोलते हैं सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होगा, उसको अपन सोडा लाइम बोलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, है ना, और ये तो ये सारा Na2CO3 बनाएगा। और यहाँ पर अगर अपन बोलें तो पहले CO2 गैस रिलीज होती है, उसके बाद ये फिर कंबाइंड होकर के Na2CO3 बनाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा एक कार्बन कम का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, CH3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 फॉर्म हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे मीथेन। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि सोडियम इथेनोइड, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सोडियम इथेनोइड का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब इन दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं, सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसे बोलो ये और अच्छा रहेगा। तो सोडियम इथेनोइड का सोडा लाइम की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करते हैं, तो उससे एक कार्बन कम का हाइड्रोकार्बन वहां पर मिलेगा। ओके, और Na2CO3 यहाँ से रिलीज हो जाएगा साथ में। इसके बाद है यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन अपन बोलते हैं। तो वहां पर जो अभी जो रिएक्शन देखी थी पीछे, वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है, तो उसको अपन बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, इसके यूजेज क्या क्या हैं, है ना, इसका यूजेज अपन बोल सकते हैं विनेगर में अपन यूज करते हैं, जो आपको बता ही था, प्रिजर्व फूड में अपन यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह होते हैं उनको। उसके बाद है प्योर इथेनोइक एसिड को अपन कहाँ यूज करते हैं, सॉल्वेंट के फॉर्म में, है ना, ये याद रखना है ना। इसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट में भी अपन, है ना, और रेयन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, उसमें भी अपन यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है इथेनोइक एसिड है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है ना। तो इन ये जो मेटल्स वगैरह हैं इनको बनाने में अपन या प्रिपेयर, ऐसे प्रोपेनॉन है, क्लोरो इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइट है, और मेटल, इनको प्रिपेयर करने में भी अपन इसका यूज करते हैं। तो जनरली यूजेज है ना, इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर याद रखना है, बहुत बढ़िया 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है सोप का, कि सोप होता क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सोप आर पोटेशियम और सोडियम सोल्ट। तो यहाँ पर जो सोल्ट होगा किसका होगा, पोटेशियम और
सोडियम सोल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना, ये अपन को याद रखना है। यहाँ पर लॉन्ग चेन होगा, है ना, और एक अपन बोलेंगे स्मॉल चेन होगा। सरफेक्टेंट होते हैं, इसके बाद अपन बोलेंगे द कार्बोक्सिलेट एंड। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये ग्रुप रहता है जिसको अपन बोलते हैं आयनिक ग्रुप। कौन सा होगा? आयनिक, ओके। और इसके बाद अपन यहाँ पर बोलते हैं ये कैसा होगा, ये नॉन आयनिक होगा, है ना, और इसको अपन बोलते हैं हेड और इसको अपन बोलते हैं टेल। तो ये अभी आगे आएगा, तो ठीक है। देखो ये वाला ग्रुप होता है आयनिक ग्रुप, दिख रहा है आपको ये वाला, है ना, ये वाला जो आयनिक ग्रुप है ये आयनिक ग्रुप होगा। यहाँ पर जो होगा हाइड्रोफिलिक होगा और ये हाइड्रोफोबिक। आपको तो याद रखना है ये, अभी तो ये देख लो, चलो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये देख लो, नेक्स्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, ये ठीक है। तो ये वाला इस टाइप से सॉप का क्या है, टेक्सचर है ये, है ना, ये वाला, ओनली इतना अपन को याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या होगा, हाइड्रोफोबिक क्या होगा, इसमें अपन देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर है सॉप है जो अपन यूज करते हैं जनरली, है ना, तो सॉप का अपन अगर अच्छा सॉप यूज करते हैं तो स्किन अच्छी रहती है जनरली, है ना, जैसे पियर साबुन है बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद अपन बोलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 2 हैं, तो ये वाला जो होगा इसको अपन बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड पार्ट होता है सॉप का। और जो ये वाला जो पार्ट होगा, देखो अपन ने बताया था इधर की साइड ये वाला, तो ये कौन सा होगा, टेल। तो यहाँ से लेके यहाँ से क्या होगा, टेल पार्ट होता है। तो एक तो हेड हो गया, ये टेल हो गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक होगा और हाइड्रो ये फिलिक होगा, है ना बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ओके। इतना अपन को याद रखना है। चलो नेक्स्ट और है, उसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। 1 मिनट रुको, पहले ये एक्सप्लेन कर दूं आपको। चलो आगे है बेटा वो, है ना, और ज्यादा आगे है वो। एक मिनट रुकिएगा, है ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का। देखो बेटा यहाँ पर देखो ये है ना, तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हेड बोलते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है इसको टेल बोलते हैं, और ये वाला जो ग्रुप होता है हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग, है ना, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक होगा वाटर हेटिंग, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। ये वाटर सोल्यूबल होगा, ये वाटर इनसोल्यूबल होगा, ओके। इसके बाद देखो बेटा क्लियर है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉप। सॉप को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इस सॉप की प्रिपरेशन को अपन बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। यानी इसमें ट्राइग्लिसराइड मतलब कितने हैं, 3 हैं, है ना, ट्राइग्लिसराइड NOH की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल बनाते हैं। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन पर OH ग्रुप है, इसको ग्लिसरॉल बोलेंगे। और यहाँ पर क्या फॉर्म, जिसमें कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल, ओके। जिसको अपन को याद रखना है। तो सैपोनिफिकेशन एक छोटी सी डेफिनेशन अपन को याद रखना है। सैपोनिफिकेशन ये प्रोसेस बाय ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसराइड भी कैसे होंगे, ट्राई होंगे, किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लिसरॉल बनाएगा, और क्या बनाएगा, यहाँ पे फैटी एसिड बनाएगा। उसको तो अपन बोलेंगे क्या है, उसको सॉप बोलेंगे, ओके। इतना अपन को याद रखना है, ओके। इसके बाद है बेटा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो अभी अपन देख रहे थे। देखो ये फैट एंड ऑयल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, ग्लिसरॉल बनाएगा और सोडियम पोमिट्रेट बनाएगा। तो ये इसके नाम है। तो यहाँ पर उसमें भी सॉप के कितने मॉलिक्यूल बने थे बेटा, ये क्या है, सॉप के 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और यहाँ भी कितने हैं, 3, ओके। तो यहाँ पर देखो बेटा ये होता है, और एक होता है C17H35COONA, ये फॉर्मूला। तो ये लॉन्ग चेन आती है, 17, 15, है ना, 20। C15H31COONA सॉप है, इसका नाम क्या है, सोडियम पोमिट्रेट है। और C17H35COONA सोडियम स्टीरेट अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की अपन रिएक्शन करा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ट्राइग्लिसराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल बनेगा, 3 सॉप मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे, ओके। इसके बाद तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा सॉप को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ये वाली पहली स्टेज है, ऑयल है, वाटर प्लस कास्टिक सोडा है,
है ना। उसके बाद इसमें फ्रेगनेंस वगैरह मिलाई जाती हैं, है ना, परफ्यूम वगैरह, है ना। इसके बाद कलर मिलाया जाता है, उसके बाद इसको मिक्स किया जाता है, उसके बाद, है ना, इसको अच्छे से ग्राइंडिंग की जाती है और अच्छे से मिक्स किया जाता है प्रॉपरली, है ना। हीट देंगे 24 आवर के लिए रख देंगे इसको, है ना, और इसको अपन कवर कर देंगे। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे और अपन बोलेंगे ये क्या, इसको अपन बोलेंगे ब्रेक कर लेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, सॉप इस तरीके से। तो ये सॉप को फॉर्म करने की प्रिपरेशन होती है। ऐसे पियर्स जो सॉप अपन बोल रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, लेकिन होता इसमें जो इसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा अपन बोलेंगे अच्छा होता है, बट इनमें जो कॉस्ट इनको बनाने का जो रहता है ना, रॉ मटेरियल जो प्रिपेयर किया जाता है वो अपन बोलेंगे बेटा बहुत ज़्यादा लो प्राइस में रहता है ना। उसके कंपेयर में जो मार्केट में ये वैल्यू आती है ना, इनकी जो मार्केट में जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आगे ये बिजनेस भी अच्छा हो सकता है आप लोगों का करना चाहो तो। लिमिटेशन है यहाँ पर है बेटा, देखो लिमिटेशन में अपन देखते हैं कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो जनरली, है ना, वॉशिंग क्लॉथ में, है ना, इसका अपन बोलेंगे जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर क्या होगा, हार्ड वाटर होगा बेटा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट होते हैं। सल्फेट और, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और है ना कार्बोनेट होंगे, तो ये आयन वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हार्ड वाटर होगा। क्या होगा, है ना, हार्ड वाटर होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। ओके, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और यहाँ पे मैग्नीशियम के, है ना, क्या होंगे बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, है ना। तो अगर अपन देखें ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम का क्लोराइड क्या हो जाएगा, CaCl2 है ना, और अपन बोलेंगे इसका जो सल्फेट क्या हो जाएगा, CaSO4 है। तो ये जहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उस वाले वाटर को हार्ड वाटर अपन बोलेंगे, है ना। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इसके बाद अपन को याद रखना है कि देखो सॉप को, है ना, यहाँ पर जो सॉप है और कैल्शियम मैग्नीशियम में अपन इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर बेटा जो एक प्रोडक्ट बनता है ना, इसका मतलब होता है ये सेटल डाउन हो जाएगा एक सॉलिड फॉर्म में, वाइट पीपीटी बना लेगा, मतलब इससे रिएक्ट नहीं करता है, ये सूटेबल नहीं होता है। ओके, अगर इससे अपन रिएक्ट करा रहे हैं, इससे रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो है ना। तो अपन बोलेंगे जो सॉप है हार्ड वाटर में जनरली वर्क नहीं करता है। ओके, इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद अपन बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ सॉप, है ना। तो टाइप ऑफ सॉप में अपन देख रहे हैं कि देखो बेटा ये टॉयलेट सॉप है, डिफरेंट टाइप के सॉप रहते हैं, है ना। ऑयल किस में हायर क्वांटिटी होगी, ऑयल की किस में कम होगी, कौन फैटी एसिड होगा। तो टॉयलेट सॉप है ना, ये मेडिकेटेड सॉप है, ये सेविंग सॉप है ना। ये छोटे थोड़ा अपन को याद रखना है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट आ रहे हैं डिटर्जेंट। तो अपन बोलेंगे डिटर्जेंट को अपन बोलते क्या है बेटा, सिंथेटिक डिटर्जेंट अपन बोलेंगे, सॉपलेस सॉप बोलेंगे, है ना। और सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होगा ये क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये अपन को याद रखना है लॉन्ग चेन किसकी है, और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, वहां पर किसकी थी बेटा, सोडियम और पोटेशियम की थी, और यहाँ पर किसकी हो जाएगी, ये सल्फोनिक एसिड। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है, R, है ना, SO4 माइनस Na+। यहाँ पर R क्या होगा, लॉन्ग चेन होगी एल्किल ग्रुप की, और सॉप एंड डिटर्जेंट, है ना, R एम्फीफिलिक, मीनिंग दे हैव बोथ हाइड्रोफोबिक, मतलब सॉप और डिटर्जेंट होंगे एम्फीफिलिक होते हैं, मीन्स क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पर डिटर्जेंट है जो एक डिटर्जेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किल बेंजीन, है ना, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, है ना, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा, है ना। और डिटर्जेंट अपन यहाँ पर बोलें, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वही है जो पोटेशियम सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, है ना, डिटर्जेंट। इसके बाद अपन बोलेंगे जो हार्ड वाटर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, डिटर्जेंट जो होते हैं हार्ड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हार्ड वाटर में वर्क करने लग जाते हैं। देखो बेटा ये आपके डिटर्जेंट होते हैं, आपको याद रखना है, ये आपके डिटर्जेंट होते हैं जो मार्केट में आते हैं। तो अपन बोलेंगे डिटर्जेंट मोर सोल्यूबल इन हार्ड वाटर, है ना, बिकॉज सॉप नहीं होता है, मोर सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं,
कि द सल्फोनेट ऑफ डिटर्जेंट डज नॉट बाइंड कैल्शियम एंड अदर आयन, ये कैल्शियम और अदर आयन से बाइंड नहीं होंगे हार्ड वाटर में, और अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन सोप डज, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अपन ये बोल सकते हैं कि जो डिटर्जेंट होंगे हार्ड वाटर में वर्क करते हैं और जो सोप होंगे हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते हैं, है ना। तो अपन बोलेंगे क्यों, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रहते हैं, और वो सोप जो होगा प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट कलर का, और यहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, आगे रिएक्ट कर जाता है डिटर्जेंट, है ना। और इस टाइप के मार्केट में ये डिटर्जेंट आते हैं, अपन को याद रखना है। और यहाँ पर अपन बोलेंगे डिटर्जेंट को उनके चार्ज के अकॉर्डिंग एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक में अपन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनायनिक में अपन देखें तो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट होंगे, है ना। और इसके बाद होंगे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एनायन में, इसमें देखो एनायन में एनायन एक्टिव पार्ट होगा, ओके। इसका ये एग्जांपल अपन को ध्यान रखना है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट होगा। इसके बाद है हाउस होल्ड जो वर्क अपन कर रहे हैं वॉशिंग क्लॉथ वगैरह में, है ना, इसके लिए अपन लोग ये देखो यहाँ पर ये कैटायनिक डिटर्जेंट होगा, तो कैटायनिक डिटर्जेंट अमोनिया सोल्ट हो गया। और इसके बाद इसका नाम, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कैटायन होगा, है ना। और इसका अपन बोलेंगे एग्जाम्पल हो गया सीटाइल, है ना, ये वाला सीटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है बैक्टीरिया प्रॉपर्टी के लिए जनरली यूज किया जाता है ना। जैसे जो शैम्पू वगैरह आते हैं, कंडीशनर वगैरह आते हैं, तो उसके लिए जनरली कौन सा वाला डिटर्जेंट यूज करते हैं, कैटायनिक, है ना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे याद रखना है, कैटायनिक एनायनिक और ये होता है। इसके बाद बेटा ये इसका जो ये है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस है। तो सोप कैसा होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होगा, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, है ना। ये अपन को याद रखना है। सोप को जनरली अपन बोलेंगे नेचुरल ऑयल और फैट से अपन प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम से अपन इसको प्रिपेयर करते हैं। सोप क्या होगा, इनसोल्यूबल सोल्ट है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम विच आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर होगा या कैल्शियम मैग्नीशियम जहाँ पर रहेंगे उसमें इनसोल्यूबल रहेगा, और ये कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। इसको अपन जनरली एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, इसको एसिडिक मीडियम में अपन यूज कर सकते हैं। ये कैसा होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, और ये कैसा होगा बेटा, नॉट बायोडिग्रेडेबल होगा। ये मतलब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, तो इस टाइप के सब्सटेंस को अपन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी सब्सटेंस के अपन बोलेंगे थ्रो यहाँ पर उसको डिकम्पोज या ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल से अपन बोलेंगे प्लास्टिक या पॉलीथीन है वो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। अगर ऐसे पेपर है तो कैसा हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। जिसको अपन ब्रेक कर पा रहे हैं, डिकम्पोज कर पा रहे हैं, है ना, तो उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होंगे। जिनको नहीं कर पाते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, सोप कैसा होता है, ये बायोडिग्रेडेबल, ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सोप होगा हार्ड वाटर में जनरली सूटेबल नहीं है, और सोप है अपन बोलेंगे एसिडिक मीडियम में भी सूटेबल नहीं है। सिंथेटिक डिटर्जेंट होगा मोर सोल्यूबल होगा वाटर के कंपेयर में, और यहाँ पर क्या होगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट होगा स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब अच्छे से ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है अपन बोलेंगे कैसा होता है, अच्छा एजेंट होता है, किसके कंपेयर में, सोप के कंपेयर में अच्छे से क्लीन करता है। देखो बेटा इसकी बात कर रहा था मैं पहले आपको, तो ये इस टाइप से रहता है। देखो अगर यहाँ पे एक मिसेल एक्शन आता है जो अभी अपन देखेंगे, तो जो होगा, जो मिसेल एक्शन बोलते हैं जिसको, वहाँ पर जो टेम्परेचर वर्क करता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जो हेड होगा आयनिक पार्ट होगा, ओके, और इसमें अपन बोलेंगे बेटा ये हाइड्रोफिलिक होगा, और ये वाटर अट्रैक्टिव होगा, ये वाटर सोल्यूबल होगा। टेल होगी, तो टेल में अपन को होगा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर हेटिंग बोलेगा, और वाटर रिपेलेंट होगा, जो वाटर से दूर रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, देखो बेटा यहाँ पर अगर अपने पास कोई डस्ट है, तो डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, ऑयल या ग्रीस है। इसके बाद है लॉन्ग चेन रहेगी इसके पास में, और ये जो आयनिक पार्ट है वो कहाँ रहेगा, इसके बाहर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सोप मॉलिक्यूल में जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। और यहाँ पर ये कैसा, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, ओके। और जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा अंदर वाला, तो वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है,
और ये क्या करता है बेटा, जिस तरीके से अपन सोप वगैरह इस पे लगाते हैं, कोई भी अपन को क्लॉथ वॉश करना है तो यहाँ पर जैसे ही अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, ऑयल और डस्ट मटेरियल है तुम्हारा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये मिसेल फॉर्मेशन करता है, मिसेल एक्शन जिसको अपन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल यहाँ रहेगा, और ये वाला जो पार्ट होता है वाटर इंसोल्यूबल होता है, वो जैसे ही, और ये वाटर के साथ जैसे ही वॉश करेंगे तो ये जो डस्ट है उसके साथ रिमूव हो जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं ये वाला, इसको तो है ना, तो ये तो पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, हाइड्रोफोबिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा और ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये वाला है ना। देखो बेटा ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला अपन को याद रखना है। इसके बाद है ये वही है सारा, है ना, जो अभी बताया था आपको। इसके बाद है क्लीनिंग एक्शन में, देखो बेटा क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल हैं, ये डर्ट है, ये वाली यहाँ पर ये आयनिक पार्ट होता है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये सॉप मॉलिक्यूल हैं ये वाले, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये सॉप सॉल्यूशन है ये वाला, है ना, तो इस टाइप से ये रहता है। इसके बाद अपन बोलेंगे, देखो बेटा ये डर्ट है और यहाँ पर जो सॉप मॉलिक्यूल हैं ये वाले, है ना, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगी, ये यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर इनसोल्यूबल रहते हैं, ये वाटर सोल्यूबल रहते हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसको अपन बोलेंगे जो डर्ट है यहाँ पर है ट्रैप कर ली जाती है ना, यहाँ पर एक क्लम्पिंग होता है, एक तरीके से गुच्छा बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं, और ये वाला जो सारा पार्ट है वाटर इनसोल्यूबल होता है, जो वाटर के साथ रिमूव हो जाता है। ओके, ये वाला देखो बेटा इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डर्ट हो जाएगा, ऑयल ग्रीस हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्योरिटी यहाँ पर होगी, है ना, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, इस तरीके से रहता है ना। तो देखो इसमें एक छोटा सा ही है, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन वाटर इज एडेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्लॉथ, है ना, तो जैसे ही वाटर को ऐड कर रहे हैं अपन लोग वहां पर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पर देखो, है ना, तो यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या रहता है बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखो दो टाइप के एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ से अपन देखेंगे ये, इसके बाद है सम सॉप सॉल्यूशन इज एडेड, मतलब इसमें सॉप सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है ना, सॉप सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है वाटर में। तो क्या होगा, पोलर एंड ऑफ सॉप डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, है ना। ये पूरा प्रोसेस वही है जो स्टार्टिंग में सॉप से अपन देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नॉन पोलर, ये वाला नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड रिमेन अवे फ्रॉम द वाटर, क्या है, वाटर अट्रैक्टिव नहीं होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, ये वाला नॉन पोलर वाला पार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, सॉप मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ बिटवीन द वाटर, है ना, between the water molecule on the surface of water and decrease the force of attraction between the water molecule, and water can now spread on the surface of cloth and can make it wet effectively। देखो है ना, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर देखो बेटा जो ऑयल होगा, एक बार और समराइज कर रहा हूँ, जो ऑयल होगा डर्ट होगा, इसमें सॉप में दो टाइप के एंड होते हैं, एक तो वाटर अट्रैक्टिव होता है और वाटर रिपेलेंट होता है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होगा, और यहाँ पर आयनिक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक होगा, आयनिक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक होगा, उसी को अपन हेड बोलते हैं जो वाटर सोल्यूबल होता है। लॉन्ग चेन होगी, है ना, और लॉन्ग चेन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना, हाइड्रोफोबिक होगा, लॉन्ग चेन होगी, और अपन बोलेंगे वाटर इनसोल्यूबल होगा। ओके, तो इस टाइप से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप रहेगा किसका, यहाँ पर जो अपन बोलेंगे किसी कोई भी क्लॉथ है, कोई भी कपड़ा है, अपन वॉश करेंगे तो साबुन से उसको किस तरीके से अपन वहाँ पर सॉप से वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर उसको क्लीन किया जाता है। ओके, तो ये टोटल प्रोसेस है, और इसमें 4 या 5 लाइन लिखनी होती है ओनली, बस, है ना। इसके बाद है बेटा देखो
ये सिंथेटिक डिटर्जेंट हो जाएगा। ये एक जनरली देखो ये अपन ने क्या बोला था, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो सिंथेटिक डिटर्जेंट जनरली कैसा होगा बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अगर इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो डिकम्पोज नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर वाटर पोल्यूशन करेगा, और वाटर पोल्यूशन करेगा तो जनरली जैसे अपन बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे अपन बायोलॉजी में देखते हैं बेटा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस टाइप के, है ना, एल्गी, है ना। तो अपन बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो वाटर होगा कैसा होगा, पॉइजनस होगा, और उनके लिए कैसा होगा, ये हार्मफुल होगा। तो ये जनरली एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो आजकल अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, देखो, और आप ये छोटी छोटी लाइन भी दे रखी हैं, एक्वाटिक एनिमल क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, ऐसे डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फेट कैन कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड देयरफॉर डिप्लेट द डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर और लेक एंड रिवर, एज ए रिजल्ट लेक ऑफ ऑक्सीजन फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल में डाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मरने लगेंगे, कौन, एक्वाटिक एनिमल, है ना। इसके बाद क्या होगा, आजकल इसका क्या किया जा रहा है, जो करंटली, तो डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन विच हैव मिनिमम ब्रांचिंग, मतलब मिनिमम ब्रांच वाले या इस टाइप के हाइड्रोकार्बन बनाए जा रहे हैं जो डिकम्पोज तो नहीं हो रहे, लेकिन जो पहले वाले जो डिटर्जेंट थे उनके कंपेयर में वो लेस पॉल्यूटेंट हैं, मतलब लेस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये वहाँ पर तो जनरली वो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डिग्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो आजकल इस टाइप के यहाँ पर सॉप यूज किए जा रहे हैं, जो डिटर्जेंट अपन जिसको अपन बोल रहे हैं, है ना। इसके बाद है सोडा लाइम जनरली डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का रिलीज होना, है ना, डी कहीं लगता है उसका मतलब होता है रिलीज होना। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर है ये सोडा लाइम क्या होता है, क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडा लाइम क्या होगा बेटा, NaOH प्लस CaO, इन दोनों का मिक्सचर होगा, उसको अपन सोडा लाइम बोलेंगे। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, व्हेन एथिल अल्कोहल इज हीटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री, ये 170, 180, 150 चेंज होता रहता है टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या देगा, तो इथेनॉल है, इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा बेटा, वो सेल्सियस में है और ये टेम्परेचर है, सेल्सियस को टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो प्लस करेंगे 273 का। ओके, इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल से क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा, वही प्रोसीजर जो पहले बताया था, एथीन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हार्ड वाटर है, क्या क्या रखता है ये हार्ड वाटर, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर कौन से आयन रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलेंगे। इसके बाद है विच टाइप ऑफ वाटर प्रोड्यूस द जनरेटर लेदर ऑफ बबल्स, तो इसमें कौन सा जाएगा, लेदर ऑफ बबल्स हैं, कहाँ आते हैं, सॉफ्ट वाटर में आएंगे, क्योंकि हार्ड वाटर से जनरली ये रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो इस टाइप से ये अपना जो IGSO सीरीज का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 सीरीज थी इसकी, इसके पहले और बताया गया था, उसमें जो पीरियोडिक टेबल था, है ना, पीरियोडिक टेबल भी 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था, है ना। आगे जो भी यहाँ पर चैप्टर आएंगे उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, चलो बेटा अभी थोड़ा सा और है अभी, है ना। देखो एसिटिक एसिड का यहाँ पर नाम पूछा है ना, मुझे लगा स्लाइड फिनिश हो गई है ना, चलो कोई ना। देखो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये होगा, तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर 2 कार्बन है, एथ लगाएंगे, है ना, प्लस यहाँ पर ये जो है इसमें क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, है ना, और अपन क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन प्लस ओइक एसिड, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फैट, इसको अपन एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल इसको क्या बोलते हैं ना, फैट एंड ऑयल कहीं भी आ जाएगा तो सैपोनिफिकेशन आंसर जाएगा। 5 से 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ओके बेटा, तो यहाँ पर अपना ये जो
लेक्चर है कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।